अरे लाओ हमको दो ट्रैक्टर, हम चलाएंगे। उतरो उतरो, चलो उतरो। यहाँ पे रख के चल जाइए। अरे 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 छोटे मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे होते हुए आप ये सब काम करेंगे? ये काम उसको करने दीजिए। छोटे मालिक, आप जाकर छांव में बैठिए। चल लाइए, हम उठाते हैं। अरे हम उठाते हैं। नहीं नहीं छोटे मालिक, ऐसे नहीं है, ये हमारा काम है, ये हम करेंगे। और तो तुम ये छत हटाओ यार। हम चाह रहे हैं पसीना भाई हमारा, लेकिन हमें तो काम ही नहीं मिल रहा यार। क्या करे? अपने खेत में काम नहीं मिल रहा, बताओ। वो चाचा, चाचा देखो, हम यहाँ पे मेहनत करने को आए, ठीक है? तो कोई काम दो हमको। सुनिए चाचा, हमारी बात सुनिए। हमारे भैया जी को ऐसा काम दीजिए, ऐसा काम दीजिए कि इनका इतना पसीना बहे कि पूरे खेत में बाढ़ आ जाए। अरे आप छोटे मालिक को ऐसा कौन सा काम दें? हाँ छोटे मालिक, आप एक काम कीजिए, वहाँ जाकर देखिए कि वो लोग क्यारी में एक एक बीज बो रहे हैं या नहीं बो रहे हैं। हाँ, वहाँ जाकर देखिए। पहला काम है। करते हाँ छोटे मालिक। अब इस फटे दूध का क्या बनेगा गंगा भाई? जो मिठाई हमें बनाकर पहुंचाना था वो तो अब नहीं बन पाएगा ना। सही कह रहे हो पूजा, वो मिठाई तो नहीं बन सकती, लेकिन इतने सारे दूध को बर्बाद भी तो नहीं होने दे सकते। हाँ, इसका छेना बन सकता है। गंगा माई, 15 किलो छेना मिठाई बनाएंगे तो वो तो डब्बा में डालते ही खराब हो जाएगा। वही सोच रहा है बबलू, क्या करे कि खराब ना हो। लेकिन छेना मिठाई बनाने के लिए तो बहुत समय चाहिए ना गंगा माई, और ये बना के उस पैसे से मावा मिठाई बनाना है, कैसे बना के पहुंचाएंगे? हम और मेहनत करेंगे मालती, अन्न को बर्बाद नहीं होने दे सकते। बबलू, तुम मिट्टू को भी बुला कर ला, और वो बनवारी लाल का दुकान है ना, वहां जाके 30-40 लीटर दूध लेकर आना। हम फिर से उसका मावा बना देंगे। ठीक है गंगा, लेकर आती। शांता, छेना और मावा दोनों की मिठाई बनानी पड़ेगी। जी दीदिया, कोई भी नया काम शुरू करने में अड़चने तो आती है। कुछ लोग तो ऐसे मिलते ही है जो रास्ते में रुकावटें डालते हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं और ना ही टूट सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि पहले बाके बिहारी लाल जी के लिए प्रसाद बनाते हैं, उसके बाद फिर हमें जो 1000 बक्से बनाने हैं ना, वो काम शुरू करेंगे। चलो बोलो, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हाँ भाई विवेक, अच्छे से डालो, अच्छे से। अरे हाथ फैला के को डालना। क्या कर रहा है यार? अबे हाथ फैला के, ऐसे चौड़ा के डालो, वहां तो गिरा ही नहीं। पुजारी, हाँ? ये भैया जी को पसीना तो आ रहा है, हमको लगता है इनको कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, है कि नहीं? नाजो के लिए समझोगा भैया जी को पसीना आ रहा है, हमको लग रहा है भूख लग रही होगी, है ना? हाँ। पता करेगा, चलो चलो। भैया जी बहुत काम कर लिए आज, पसीना देखिए। और ये बताइए खाने का क्या करेंगे? कुमारी को बोले वैसे तो, हाँ, लेकिन स्नेहा जी को भी कहा था कि काम का पहला दिन है, आके तो देखो कि पति कितनी मेहनत कर रहे हैं। सीने में तेरे प्यार की उड़ती है पतंगे, उड़ के यूं हवा में तेरा मैं आंचल हुआ। ओ भीगा हूँ तेरे साथ मैं बारिशों में तेरी, बिखरी जो तेरी जुल्फ तो मैं बादल हुआ। तेरी काली आंखें मेरे ख्वाब का है दरिया, मैं उतर के इनमें खो गया। है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे।
तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। सिद्धू खाना लाए थे तुम्हारे लिए। आप साथ में नहीं खाएंगे हमारे? लाइब्रेरी जाना, कॉलेज का वक्त हो गया। अच्छा, हमारा काम का पहला दिन, हमें अच्छा लगा आप आई। बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मेहनत करने की। छोटे मालिक आप यहाँ बैठ के खा लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हाँ छोटे मालिक। आप लोग भी खाना वाना खा लीजिए, थक गए होंगे। खाना खा लेना। अच्छा बताइए तो सही, आपको खुश हैं आप? रघु चाचा। जी छोटी मालकिन। छोटी मालकिन नहीं, आप हमें बिटिया ही बुलाइए। जी बिटिया। जरा बताइए तो, आज आपके छोटे मालिक ने का काम किया? हल जोता, बीज बोए या पानी डाला? ये सब काम आज छोटे मालिक की निगरानी में ही तो हुआ है, और आज पहली बार इतना सारा काम बड़ी तेजी से हुआ है बिटिया। शुक्रिया। निगरानी की हमने जी। जमींदारों वाला काम किया ना तुमने, निगरानी रखना। तुम जमींदारों का ना यही दिक्कत होता है, खेत तुम्हारा है तो नाम भी तुम्हारा ही होना चाहिए। किस बात का? मेहनत तो ये सारे किसान कर रहे हैं। तुम सिद्धू अगर अपने पैरों पे सच में खड़े होना चाहते हो ना, तो अपने इन पैरों पे ना मिट्टी लगने से डरो मत। ये मिट्टी देख रहे हो तुम? एक किसान बनने के लिए इस मिट्टी से दोस्ती करना बहुत जरूरी है सिद्धू। मालिक बनकर नहीं, मजदूर बनकर। इस मिट्टी से दोस्ती करते किसान, तभी वो किसान अन्नदाता कहलाते हैं। अगर तुम्हें भी अन्नदाता बनना है ना, तो दोस्ती तो करनी पड़ेगी, और वो तुम यहाँ कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुम इनके लिए सिर्फ एक छोटे मालिक हो। ये किसान तुम्हें बनने ही नहीं देंगे कभी भी। दीदिया, इतना सारा सेना का मिठाई का क्या करेंगे? शाम तक तो इतनी गर्मी में सब खराब हो जाएगी। ये तो हमको भी नहीं पता समझा, इसीलिए स्नेहा को बुलाया, वही कुछ दिमाग लगाएगी। इंदु को अन्न का अपमान तो नहीं करना चाहिए था। इंदु रानी, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। अगर मुझे किसी ने देख लिया ना तुम्हारे साथ यहाँ पे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे बेबी डाला, जब बहुत ज्यादा खुश है, खुशी बांटने के लिए हम तुमको यहाँ बुलाए हैं। इसी बात पे ना तुम मुंह मीठा करो। नहीं खाना मुझे। तुमको मालूम है तुम्हारी जो सौतन है ना स्नेहवा, उसकी माई का ना हम बैंड बजा दिए है ना, बड़का नया कारोबार शुरू करने वाली थी। हम शुरू होने के पहले ही टाइटल फिश बजा गया। इंदु रानी, मैं दुर्गावती की ऑलमोस्ट बहू, ठीक है, पर टेक्निकली नहीं हूँ। जो असली बात है वो बोलो तुम।